उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे के साथ शुरू हुआ। इससे पहले सपा और रालोद के विधायकों ने प्रदर्शन किया। सपा के विधायक गले में टमाटर लहसुन की माला पहनकर साइकिल पर विधानसभा पहुंचे। सरकार के खिलाफ स्लोगन लिखी तख्तियां उनके हाथ में थी। विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर सपा विधायक डीजल पेट्रोल महंगा होने, ओबीसी एससी एसटी आरक्षण, महिला अपराध के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत सत्ता और विपक्ष से जुड़े विधायक मौजूद रहे। स्पीकर सतीश महाना की पटल पर आते ही सदन के अंदर हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष के विधायकों ने मणिपुर पर चर्चा करने के लिए कहा, जिस पर स्पीकर सतीश महाना ने कहा कि मणिपुर की चर्चा को दूसरे राज्य का मामला होने पर चर्चा न होने की बात कही। सदन ने पूर्व विधायक स्वर्गीय सत्तार अंसारी, अमर सिंह, प्रेम प्रकाश सिंह, रणधीर सिंह, सुजान सिंह बुंदेला, शारदा प्रताप शुक्ला, हरिशंकर तिवारी, अवनीश कुमार सिंह, हरिद्वार दुबे, अबरार अहमद, खालिद अजीम अशरफ, अतीक अहमद को श्रद्धांजलि अर्पित की। कल को कोई सदस्य, कोई भी सदस्य कहेगा कि केरला स्टोरी पर चर्चा कराओ तो उचित होगा क्या? अगर आप में से कोई भी सदस्य कहेगा कि बंगाल की हिंसा पर चर्चा कराओ, उचित होगा क्या? दूसरे किसी भी प्रदेश की चर्चा दूसरे किसी भी प्रदेश में नहीं हो सकती, उसकी चर्चा यहां पर नहीं होगी। उत्तर प्रदेश से देखिए, ना नियम में है, ना नियमावली में है, ना नियम में है, ना परंपरा में है। किसी दूसरे प्रदेश की चर्चा हम यहां पर नहीं कराएंगे। वो पार्लियामेंट में चर्चा कराएंगे, यहां नहीं होगी। मोना जी बैठ जाइए। मोना जी आपको पता है और वर्मा जी आपको भी मालूम है, वर्मा जी आपको भी पता है, जो शर्मसार करने वाली देश में और दुनिया में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, सबको हमने नहीं देखना। हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे ना। आज को सबका अपना अपना ज्यूरिसडिक्शंस है। अगर आप कहें कि अमेरिका में कोई शर्मसार करने वाले देश है, उसको भी यहाँ चर्चा करेंगे तो नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश से जो संबंधित बातचीत होगी उसको चर्चा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जो नियमावली में होगा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अवधेश जी नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश से जो भी विषय होगा लेंगे। मेरी बात सुनिए, फिर मैं यहाँ पर केरला स्टोरी की चर्चा कराने के लिए अनुमति दूं क्या? नहीं दे सकता, वो भी नहीं दूंगा। फिर मैं बंगाल की हिंसा के ऊपर चर्चा कराने के लिए बोलूं क्या? वो भी नहीं दूंगा, वो भी नहीं दे सकता। किसी को भी अवसर नहीं दूंगा। आपकी एक गलत परंपरा से कई परंपराएं पड़ेंगी। मोना जी, एक गलत परंपरा से कई गलत। अब बैठिए। नो, धन्यवाद। यूपी विधानमंडल में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने मणिपुर में हो रही हिंसा पर निंदा प्रस्ताव पास करने की मांग की। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे देश के एक राज्य में हिंसा हो रही है, क्या हम उसकी निंदा भी नहीं कर सकते? इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम दूसरे राज्यों की चर्चा नहीं कर सकते, जिस पर अखिलेश ने कहा कि क्या इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बयान नहीं जारी कर सकते? उन्होंने इस पर बोलना चाहिए और मणिपुर में हो रही हिंसा पर निंदा करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं शायद न बोलता कि माननीय हमारे मंत्री जी एक मुहावरा बता रहे हैं कि अपना उल्लू सीधा करना। मैं नहीं कहना चाहता कि सरेआम दिन में किसी को कुछ ना दिखाई दे, उसको क्या कहेंगे हम। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गंभीर बात है कि जिस तरीके से मणिपुर में घटना हुई और उस पर हम एक केवल निंदा प्रस्ताव नहीं पास कर सकते, निंदा नहीं कर सकते उस घटना की। कितने ये देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ से आते हैं। मणिपुर पे कम से कम मणिपुर पर हम आपसे कुछ बोलने की अपेक्षा कर सकते नहीं, माननीय नेता पे मणिपुर पे हम कुछ तो अपेक्षा कर सकते हैं, बोलने की अपेक्षा। आप उत्तर प्रदेश के लिए आप उत्तर प्रदेश में सब सही है क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि कोई निंदा की घटना हो, कोई घटना हो, आप निंदा करिए, निंदा का प्रस्ताव करिए। ये विधानसभा में ये ना परंपरा है, ना परिपाटी है, ना विधानसभा का विषय। दुनिया में कोई जगह नहीं बची जहां पर नहीं। आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं मैंने बोलने के लिए कहा, आप बैठिए। अध्यक्ष महोदय, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर मणिपुर की घटना की निंदा नहीं हो। जिस देश में आप हम सब इन्वेस्टमेंट लेने के लिए गए थे, अमेरिका जैसे देश ने,
राष्ट्रपति की ऑफिस ने निंदा की है, यूरोप में तमाम देशों यहाँ भी सबने निंदा करी है, इंग्लैंड में निंदा की, यहाँ सबने निंदा करी, लेकिन विधानसभा दूसरे स्टेट हम ये के बारे में अपेक्षा नहीं कर सकते कि नेता सदन इस पर कुछ बोले? नहीं, वो जहाँ पर बोलना होगा बोलेंगे, हाउस उसके लिए हम जानते हैं, हाउस में माननीय नेता प्रतिपक्ष हम जानते हैं कि भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में आपकी बहुत मजबूरियां हैं। नहीं, आप अपना विषय लीजिए, लेकिन हम एक सच्चे, नहीं आप अपना विषय, एक सच्चे, नहीं आप बैठिए, योगी के रूप में आपसे बोलने की अपेक्षा करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप मत खड़े हो, प्लीज आप बैठिए। नेता प्रतिपक्ष का अधिकार है, आप नहीं बोलेंगे। हम कहते हैं देश में कहीं आपको अनुमति नहीं दी है, मैंने आपको अनुमति नहीं दी, आप नहीं बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है मुख्यमंत्री जी की कुछ मजबूरियां हो, किसी की कोई मजबूरी नहीं है, सबने अपने अपने स्थान के ऊपर जो कहा किया, ये विधानसभा के बारे में इससे तो बोल सकते हैं। नियमावली, अच्छा, मणिपुर की तरह की भाजपा शासित हर प्रदेश की बहन बेटियों के मन में डर बैठ गया है, वो डर वहां जाके उत्तर प्रदेश में भी नहीं, मैं अगला उनमें से एक है। आज नियम 301 इस डर को दूर करना आपका कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है। मैं आपसे मांग कर रहा हूँ कि कम से कम आपका ये कर्तव्य बनता है कि डर निकालें आप देखिए, डबल विधानसभा का विषय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, डबल इंजन की ताकत का इस्तेमाल करके किसी की आबरू पर हाथ डालना, सम्मान करता हूँ, आप बहुत योग्य हैं, आप कैसे सही साबित करेंगे? आप इसको राजनीति, क्या आप इसे सही मानते हैं? जो घटना मणिपुर में हुई, जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, वो जहाँ पर चर्चा कर रही है वहाँ होगी, यहाँ नहीं। अध्यक्ष महोदय, क्या मणिपुर जैसी बहुत सारी जगह सही मानी जा सकती है? मैं कह रहा हूँ, अगर बंगाल में जो कुछ हो रहा है सही और गलत, यहाँ पर नहीं तय करेंगे। इसलिए मैं खड़ा हूँ अध्यक्ष महोदय, केरल में जो कुछ हो रहा है सही और गलत, ये प्रदेश प्रधानमंत्री चुनता है, वो लोग तय करेंगे। ये सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश, पूरे देश भर के प्रदेशों की चर्चा थोड़ी करेगा। स्टार प्रचारक हैं, कौन सा प्रदेश में वोट मांगने नहीं जाते? चलिए, अच्छी बात है, आप भी तो जाते हैं। आज नियम 301 के अंतर्गत कम से कम आज मौका है आपको कुछ बोलकर देश की आवाज बन जाएं। तो वो बोला, जहां पर बोला आप देश की आवाज बने, बैठे, इसमें क्या खराब? बैठे कि अगर हमारे नेता सदन देश की आवाज बन जाएं, नहीं, इसलिए अगर आपको हमारा साथ चाहिए तो हम भी आज नियम 301 के, आज आप साबित कर दीजिए कि आपकी अपनी भी कोई आवाज। मैं नियम 301 की सूचनाएं ले रहा हूं, जो माननीय सदस्य अपनी सीट पर बैठा होगा मैं उसकी सूचना ग्राह्य करूंगा, नहीं तो मैं उसकी सूचना अग्राह्य कर दूंगा। नियम 301 के अंतर्गत जो सूचनाएं हैं वो जनता से जुड़ी हुई हैं। माननीय सदस्यों ने 301 की सूचनाएं अपने क्षेत्र की दी हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अपने क्षेत्र की चिंता करें, आप अपने क्षेत्र की जनता की चिंता करें। सत्र के पहले दिन सपा के विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा टमाटर की माला पहनकर साइकिल से विधानसभा पहुंचे। उन्होंने टमाटर के लगातार बढ़ते दामों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इससे आम लोगों के लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। इस समय खुदरा बाजार में टमाटर के दाम 200 से प्रति किलो से भी ज्यादा हो गए। सपा कार्यकर्ता विधान भवन के सामने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास प्रदर्शन कर रहे हैं। आज टमाटर सोने चांदी और हीरे की तरह हो गया, जिसको हम लोग गले में माले की तरह पहनने का काम करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि आज टमाटर लोग खाने की स्थिति में नहीं है। गरीब और सामान्य मध्यम वर्ग के परिवार के लोग टमाटर नहीं खा सकते हैं, इसलिए आज हमने टमाटर की माला गले में पहनने का काम किया है। जहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में आज भ्रष्टाचार चरम पे है, अपराध चरम पे है, हत्याएं सड़कों पे हो रही हैं, गोलियां मारी जा रही हैं अदालतों के अंदर। आज पूरे के पूरे प्रदेश में आज जो स्थिति है, डर का माहौल है, जो महंगाई है, उसके खिलाफ आज हम लोग प्रदर्शन करते हुए साइकिल से विधानसभा में जाने का काम कर रहे हैं। क्या मुद्दे होंगे आज सत्ताधारी पार्टी को घेरने का? और ये माना जा रहा है कि आप लोग मणिपुर में हिंसा जो हुई थी उसको लेकर भी प्रस्ताव लड़ने? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी हर मुद्दे पे लड़ने का काम करती है, और ये समाजवादी पार्टी जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, एनसीआरबी के अगर आंकड़े उठा के देख लेंगे तो लगातार उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं पे अपराध बढ़ते गए, उनके रेप की घटनाएं बढ़ गई, 354 बढ़ गया, 376 बढ़ गया। इतनी धाराएं जो धाराएं हैं जो महिलाओं पे के उत्पीड़न की हैं, उस सब पे लगातार वृद्धि होती जा रही है, और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार शांत बैठी है, खामोश बैठी है। और वहीं जहां केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज मणिपुर में जो घटना घटी, जो महिलाओं के साथ उनको नग्न परेड कराया गया, आज उसको लेकर पूरे के पूरे सदन में आज हम लोग घेरने का काम करेंगे भाजपा को।
बता दें कि इस बार विधानमंडल के मानसून सत्र में योगी सरकार वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट पेश करेगी, जो कि इस साल के वित्तीय वर्ष के लिए पहला अनुपूरक बजट होगा। अनुपूरक बजट के माध्यम से यूपी सरकार अपनी कई परियोजनाओं को साकार करेगी। वहीं बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर सरकार अनुपूरक बजट से संसाधनों का इंतजाम भी करेगी। योगी सरकार विधानमंडल के मानसून सत्र में 13 अध्यादेश भी विधेयक के रूप में सदन में रखेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश दंड विधि संशोधन अध्यादेश 2023, उत्तर प्रदेश नगर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि संशोधन अध्यादेश 2023, उत्तर प्रदेश नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2023, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संशोधन अध्यादेश 2023, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2023, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2023, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय तृतीय संशोधन अध्यादेश 2023, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय चतुर्थ संशोधन अध्यादेश 2023, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय पांचवा संशोधन अध्यादेश 2023, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज संशोधन अध्यादेश 2023, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास संशोधन अध्यादेश 2023, उत्तर प्रदेश जगत गुरु रामाभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश 2023 और उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2023 को सदन में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी की बात।